नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11वीं विषय भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का दोस्तों बिल्कुल रियल और क्लियर पेपर। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने पेपर डाला था तो वो क्लियर नहीं दिख रहा था दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पेपर क्लियर भेजो क्लियर भेजो। तो दोस्तों पूरा क्लियर पेपर आ गया है, तो आप इनके क्वेश्चन भी पढ़ के जाइए और जो आपने पहले से तैयारी की थी उसको भी पढ़ के जाइए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी प्रश्न पत्र के बस पेपर आप पढ़िए, क्वेश्चन आप जो तैयारी किए हैं पहले से उसको भी पढ़कर ही जाइए। क्या है दोस्तों, वो आपके वार्षिक में भी काम आएगी। इसलिए दोस्तों जो आप पढ़े हैं उसकी भी तैयारी करें और इसकी तैयारी तो अवश्य ही करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ आप देख सकते हैं, निर्देश पढ़ना ज़रूरी रहता है दोस्तों। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि निर्देश ज़रूर पढ़ा करिए, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट, निर्देश पढ़ना ज़रूरी रहता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया भी था निर्देश पढ़ना क्यों ज़रूरी रहता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सही विकल्प देख लेते हैं। पहले जो पेपर की वीडियो डाला था दोस्तों उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था, तो आप इससे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी का शब्द यानी टर्म का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको बताना है किसने किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कोई सभी हो। आप जल्द से जल्द इसका आंसर ढूंढ के तैयारी अपनी कर लीजिए। वैसे दोस्तों आपको पता ही होंगे इनके आंसर, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी कर ली होगी। इसके बाद दूसरा है, तीसरा, चौथा है, पाँचवा। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ बता दूँ दोस्तों, ऊंची लिखा है, विभाजन लिखा है, तो की मात्राएं नगण्य हो जाती है, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ वाटर मार्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए यहाँ मेरे को डबल करना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पर जीवन लगभग खाली स्थान वर्ष से पहले आरंभ हुआ। दूसरा है विषय कालिक संश्लेषण करता है। तीसरा है सेल प्राथमिक सेल है। खालिस्तान सेल प्राथमिक सेल है। चंदन के वन खालिस्तान तरह के वन के उदाहरण हैं। पाँचवा है भूकंप, खालिस्तान भूकंपी तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। खालिस्तान नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपको इन सभी के या दोस्तों आंसर जल्द ही ढूंढ के इनकी तैयारी कर लेना है दोस्तों। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। पचनद, बंगाल का शोक, डोडा बेटा चोटी, आग्नेय सैल, सबसे ऊंचे बादल, और ये इनके आंसर है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, इनसे छांट के करना है दोस्तों, ये इनके आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? जून लिखा है दोस्तों, वहाँ पर आप समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है, तीसरा, चौथा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए आप, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? नंदा देवी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? किस राज्य में लोकतंत्र झील है? लोकताक झील है दोस्तों, लोकताक, लोकतंत्र नहीं है। इसके बाद चौथा देख लेंगे हम, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। सत्यसत मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जलवाष्प है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकली है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। स्वर्ण और चांदी अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इन सभी की आपको तैयारी करना है दोस्तों। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? सातवां, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? सेल से आप क्या समझते हैं? इसके बाद दोस्तों भूगर्भिक तरंगे क्या हैं? प्रायद्वीप पठार की कोई 4 विशेषताएं, कोई 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं? सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है? वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने वाले सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, भूकंप के कोई 2 प्रकारों को समझाइए। वर्णन के प्रकारों के नाम लिखिए। सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। ओस किसे कहते हैं? पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है? वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। बादल कैसे बनते हैं? बादलों का वर्गीकरण कीजिए।
इन सभी के आंसर दोस्तों, और आप इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाएं, सुंदरबन जीव मंडल नीचे का वर्णन कीजिए दोस्तों। बिग बैग सिद्धांत से विस्तार से समझाइए। अंतर्वेधी, ये सभी दोस्तों आप क्वेश्चन लगा कर ही जाना है, 20 तक हैं। तो ये आप अब इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिए दोस्तों, क्योंकि आपकी वार्षिक के लिए भी यदि रियल पेपर मिलते हैं, वैसे कोई गारंटी नहीं लेता दोस्तों वार्षिक के पेपर लीक होने की, क्योंकि वार्षिक के पेपर लीक नहीं होते, लेकिन दोस्तों हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड ज़रूर करवा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर लें।